राइबोसोम आरएनए एंड प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोम को पहली बार माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया था एंड रॉबिन्स एवं ब्राउन 1953 में प्लांट सेल में देखा था एंड जॉर्ज पैलेट 1953 में एनिमल सेल में देखा था। और राइबोसोम का नामकरण रॉबर्ट ने किया था। राइबोसोम का फंक्शन, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। राइबोसोम ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, बल्कि वो बाकी ऑर्गेनेल्स में भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि पहला ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होता है राइबोसोम। राइबोसोम को दो सब यूनिट में बांटा गया है। पहला सब यूनिट है ATS एंड दूसरा इज 70S। S स्टैंड फॉर शेप्ड यूनिट। S stand for shaped work unit. Unit means size, density, and shaped work unit is shaped work stand for sediment. 70S दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। पहला सब यूनिट इज 30S एंड सेकेंड सब यूनिट इज 50S एंड ATS दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक 60S एंड दूसरा इज 40S सब यूनिट से। यूकैरियोट्स में यूकैरियोटिक सेल में ATS प्रेजेंट होता है एंड प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, मतलब प्रेजेंट। एंड राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, ये स्मॉल सब यूनिट मिलके राइबोसोम का फॉर्मेशन किया है। रिकैप, फर्स्ट ऑफ ऑल राइबोसोम किससे मिलके बना है, तो राइबोसोम RNA एंड प्रोटीन से मिलकर बना है। राइबोसोम को पहली बार माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था एंड 1953 में रॉबिन एवं ब्राउन ने प्लांट सेल में देखा था और 1953 में ही जॉर्ज पैलेट एनिमल सेल में देखा था और इसका राइबोसोम का नामकरण रॉबर्ट ने किया था। राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में ही नहीं बल्कि बाकी ऑर्गेनेल में भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नहीं बल्कि सरफेस एरिया पे प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स का होता है, एक SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दूसरा इज RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट है, मतलब कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस एरिया पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। एंड राइबोसोम दो प्रकार के हैं, एक ATS एंड 70S। S means shaped work unit, shaped stand for sediment एंड यूनिट मेजर करता है साइज को एंड डेंसिटी को। एंड 70S बना होता है दो सब यूनिट से मिलके, एक 30S एंड दूसरा इज 50S सब यूनिट।
एंड ATS बना होता है 60S सब यूनिट से एंड 40S सब यूनिट से। यहाँ पे 30S एंड 50S इक्वल्स टू 70 क्यों हुआ? ड्यू टू इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट। इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट है क्या? जैसे कि पहली बात तो ये कोई सम नहीं है जिसको जोड़ के 70S आ जाएगा, कोई अलजेब्रिक सम नहीं है, सम नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट दिया गया था इंटरलॉकिंग का एंड ये यूकैरियोटिक में 80S एंड प्रोकैरियोटिक में 70S प्रेजेंट होता है। थैंक यू।